नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने एक पिता और एक बेटी का संवाद एक कविता के माध्यम से पिरोया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि बेटे अपने पिता से पूछते हैं कि पापा बचपन कैसा होता है। तो इसको कुछ ऐसा लिखा है मैंने कि रुक गया मैं जरा सा ठिठक कर, यादों की चौखट पे दिल आ गया। बचपन तो वो बरसातें थीं जो भीग के फिर से खिल जाता था। बेटा पूछता है कि पापा गलियां कैसी होती थीं, जहां गिल्ली डंडा चलता था, जहां पतंगे आसमान छूती थीं, जहां शाम की चाट की महक में हर जेब से चवन्नी झांकती थी। बेटे ने पूछा, पापा चौपालें क्यों लगती थी? पिता कहते हैं कि जहां पीपल की छांव में बैठकर बाबा राज की बातें करते थे, जहां किस्सों में राजा रानी होते थे, जहां बच्चे बस सपने बुनते थे। बेटे ने पूछा, पापा खेत कैसे होते थे? जहां सरसों की खुशबू बिखरती थी, जहां लहरों संग धूप नाचती थी, जहां बैलों की घंटी की ताल पे हल्की मिट्टी गाना गाती थी। बेटे ने पूछा, पापा कच्चा घर क्यों होता था? जहां दीवारें सपनों की होती थी, जहां खपरेल से चांद झांकता था, जहां बारिश की बूंदों की थपकी में हर रात कोई गीत बन जाता था। बेटे ने पूछा, पापा हम छत पर क्यों सोते थे? यह भी एक बड़ा अच्छा अनुभव आप सभी लोगों ने किया होगा। तो बेटा पूछता है कि पापा हम छत पर क्यों सोते थे, अब ऐसा क्यों नहीं होता? तो पिता कहते हैं, जहां तारों की बारात सजती थी, जहां रात की रानी महकती थी, जहां मां की थपकी की नरमी में नींद परियों के देश ले जाती थी, कैसे बताऊं वो दिन क्या थे, जब रिश्ते बिना इंटरनेट के जुड़ते थे, जब आंगने छत चौपालें थीं, जब दिल भी ज्यों बचपन थे। अब गलियों में मोबाइल चला करते हैं, चौपालें बस स्क्रीन पर सजती हैं। बचपन तो अब बस किताबों में ही दिखता है, जो कभी हर आंगन में बसता था। एक बार बच्चे ने बोला कि पापा गांव क्या होता है? बेटा पूछता है कि पापा गांव क्या होता है? मैं मुस्कुराता हूं पर भीतर कुछ खो जाता है। गांव वो जगह है जहां मिट्टी भी महकती थी, जहां हर कोई हर किसी का लगता था, जहां नीम के नीचे चौपाल लगती थी और गिल्ली डंडा हर गली में बजता था। बेटा पूछता है, पापा चौपाल क्या होती है? मैं ठहरता हूं, बीते दिनों के सपने आंखों में तैरते हैं, जहां हर शाम बुजुर्गों की बैठकें जमती थी, जहां बिना घड़ी के समय निकलता था, जहां किस्से भी होते थे, हंसी भी होती थी, जहां रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते थे, दिल के होते थे। बेटा पूछता है कि पापा गिल्ली डंडा क्या होता है? अब हल्की सी हंसी आती है, मगर दिल भारी होता है। वो क्रिकेट से पहले का एक खेल था जहां बल्ला नहीं, लकड़ी का एक टुकड़ा चला करता था, जहां टीवी में मैदान का शोर नहीं, बस खेल से मतलब था, दिल खोल के खेलने से मतलब था। बेटा पूछता है, पापा मैदान क्या होता है? मैं ठंडी सांस भरता हूं, शहर की ऊंची इमारतें देखता हूं, जहां दौड़ती थी नंगे पैर की मस्ती, जहां मिट्टी में गिरना सीखने की पहली सीढ़ी थी, जहां दोस्त बनते थे खिलखिलाहट में, जहां शाम की धूप भी सुनहरी लगती थी। फिर बेटा एक बड़ा गंभीर बात पूछता है कि ये पापा अब सब क्यों नहीं होते? अब मैं चुप हूं, कोई जवाब नहीं, शायद मैं भी भूल चुका हूं, शायद ये शहर हमसे बहुत कुछ ज्यादा ले चुका है। काश वो पुराने दिन लौट आते और काश ये सवाल दोबारा ना पूछे जाते। बेटा पूछता है, पापा सावन क्या होता है? अब मैं चुप हूं, कुछ सोचता हूं कि वो सिर्फ एक मौसम नहीं, एक एहसास होता था, जहां धरती भी श्रृंगार करती थी, जहां पहली बूंद चेहरे पे गिरती थी तो मन भी किसी गीत सा बज उठता था। फिर अचानक बेटी पूछती है, पापा मेहंदी क्या होती है? मैं उसकी कोमल हथेलियां देखता हूं, वो हथेलियों की हंसी होती थी जो कुछ ही दिनों में फीकी पड़ जाती थी, मगर उसकी खुशबू यादों में रहती थी, जो हर त्योहार की पहली पहचान होती थी। फिर बेटी पूछती है कि पापा पहले झूले हुआ करते थे, आप जो बताते हैं, अब झूले क्यों नहीं होते? अब मैं झूलती सड़कों को देखता हूं, जहां कभी पेड़ होते थे अब वहां बोर्ड लगे हैं, जहां कभी सावन गूंजता था अब वहां ट्रैफिक अटा पड़ा है। काश कोई पेड़ फिर से बड़ा हो जाए और काश कोई सावन में फिर से झूला उन पेड़ों पे टंग जाए। बच्चे पूछते हैं कि पापा गर्मी की छुट्टियां क्या होती थी? बेटा पूछता है कि आप बात करते हैं गर्मियों की छुट्टी की, क्या होती थी? और मैं अपनी डायरी पलटता हूं, जहां पे सिर्फ मीटिंगें लिखी हैं,
वो 2 महीने का बेशकीमती खजाना था, जहां सुबह देर से और शामें जल्दी आ जाती थी, जहां न नहाने की छूट थी, न किताबों का बोझ था, जहां बस खेलने की आजादी थी और न कोई सोने का होश था। हम नानी की मस्ती करते थे। बेटा पूछता है, नानी? पापा, नानी का घर कैसा होता है? अब मेरी आंखें चमक उठती हैं। वो सबसे प्यारी जगह होती थी, जहां प्यार, दुलार और मिठाइयां मिलती थी, जहां नानी की कहानियां रातें लंबी कर देती थी, जहां सुबह होते ही आम के पेड़ पर चढ़ जाते थे। बेटा पूछता है, पापा, या अमराइयां क्या होती हैं? अब मेरी उंगलियां आम के छिलकों को याद करती हैं। वो खेत के किनारे वो पेड़ों की लंबी कतारें हुआ करती थी, जहां हर डाली पर कोई सपना टंगा होता था, जहां कच्चे आम को नमक लगा के खाते थे, जहां जिंदगी का स्वाद मीठा और खट्टा लगता था। बेटा पूछता है, पापा, अब हम क्यों नहीं चाहते? अब मैं फोन की छुट्टी की लिस्ट देखता हूँ। शायद अगले साल, शायद कभी और, शायद कभी और। पर क्या वो गांव अब भी वैसा होगा? क्या नानी फिर दरवाजे पे खड़ी मिलेगी? क्या हमें वो 2 महीने की आजादी फिर से मिलेगी? ये सवाल शायद ये पीढ़ी जो है वो आपसे ना पूछे, मगर यकीन जानिए, एक दिन ऐसा तो आएगा जहां आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी ये सवाल हर पिता से पूछेगी कि पापा, जीवन कैसा होता है? और शायद हर बार ये जवाब थोड़े और खोते जाएंगे। तो जुड़े रहें अपनी मिट्टी के साथ, अपने लोगों के साथ और मेरे चैनल के साथ। अगर आपको ये मेरी रचना पसंद आई तो अपने मित्रजनों से, अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं आपको भी अपने अतीत की स्मृतियां कुछ याद आए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आशा करते हैं कि हम आपसे फिर मिलेंगे मेरी नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।